So with thundering round of applause, I invite Anjana Gupta ji and Rajeshwar Prasad with a thundering round of applause. Over to you, Rajeshwar sir and Anjana Gupta ji. सभी को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। और फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं सबको हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आज फर्स्ट मीटिंग हम लोग करने जा रहे हैं। 2024 का जो है पहला मीटिंग हम लोग कर रहे हैं, तो हम फॉर्चुनेट है आप सभी का और अपने अपलाइन का। तो आज मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं 2 मिनट बात करना चाहूंगी कि मैं अंजना गुप्ता बाय प्रोफेशन एडवोकेट है, यही पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और मेरे हस्बैंड इंजीनियर है। वो अब आगे आपको जिस सब्जेक्ट के बारे में बताना चाह रहे हैं, जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना चाह रहा है, उसको आप ध्यान से 30 मिनट से लेके 45 मिनट तक सुनिए। बहुत ही यूजफुल है, हेल्थ प्रोसेस है ना, कैसे आप अपने आप को और अपने फैमिली को हेल्दी रख सकते हैं और एक कैसे हमको आगे बढ़ने में मदद करता है। तो शेयर करेंगे। ओवर टू। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, यस। ओके, ठीक है। नमस्कार सभी को। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम राजेश्वर प्रसाद है और मैं बिहार पटना से बोल रहा हूं और मैं बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग में एक इंजीनियर हूं। लाइफ सब कुछ बढ़िया से चल रही है, जैसा कि आम औसत फैमिली में, जो मिडिल क्लास फैमिली में है, वो सब चल रहा होता है, उसी तरह से हम लोग को भी चल रही है। और उसमें जो आज जो आपसे बात करने आए हैं, वो हम अपने बारे में नहीं बात करने के लिए आए हैं। हम लोग एक ऐसे कॉमन टॉपिक पर आपसे बात करेंगे जिसमें कि हमारी जो आज के डेट में सबसे बड़ी समस्याएं हैं, हम लोग अपने हेल्थ के प्रति जो है वो सबसे ज्यादा चिंतित हैं आज के डेट में, है ना। तो उस पर भी बात करेंगे। हम लोग अपने वेल्थ के प्रति हम लोग चिंतित होते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन और ये हेल्थ और वेल्थ का मेन रोल क्या है, ये हम लोग पहले समझें और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है ना। हम लोग हर कोई कुछ न कुछ कर रहा है अपने जीवन में, कहीं से कुछ कमा रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं और उससे जो अर्निंग कर रहे हैं उसको हम लोग खर्च कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से। उसको हम लोग अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, अपने परिवार के ऊपर खर्च कर रहे हैं, अच्छे खाने के लिए, अच्छे कपड़ों के लिए, अच्छा रहने के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए, यानी सारी चीजों के लिए हम जो खर्च कर रहे हैं ना। तो इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों हम खर्च कर रहे हैं, क्यों हम कमा रहे हैं, क्यों हम खर्च कर रहे हैं, सही है। तो इसके पीछे एक उद्देश्य हमें समझ में आया और जो मूल उद्देश्य है वो है हैप्पीनेस, यानी खुशी। आप जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी करना चाहते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक रूट काउज के रूप में है कि उससे आपको खुशी मिलती है, इसलिए वो करते हैं, या आप खुशी पाना चाहते हैं उसके लिए वो चीज करते हैं, है ना। आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति और अपने देश के प्रति। जो कुछ भी आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, तो इससे आपको एक आत्मसंतुष्टि मिलती है और उस आत्मसंतुष्टि से आपको एक खुशी मिलती है। यानी ओवरऑल हमारे हर एक्टिविटी के पीछे कहीं ना कहीं यह उद्देश्य है कि हम खुश रहना चाहते हैं, हम हैप्पी रहना चाहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम इसी चीज को हम लोग आगे की ओर चल करके देखेंगे कि खुशी या हैप्पीनेस, इसके मूल घटक क्या हैं। तो मैं ये बताऊं कि हैप्पीनेस या खुशी, ये 2 फैक्टर्स पर निर्भर है। पहला है धन और दूसरा है स्वास्थ्य, यानी हेल्थ। वेल्थ एंड हेल्थ, ठीक है। तो अब देखिए, एक आदमी है, बहुत स्वस्थ आदमी है, वो 5 किलोमीटर तक
बिना थके हुए दौड़ सकता है, 5 तल्ला बिल्डिंग बिना मैंने सीढ़ियों की मदद से बिना थके वो चढ़ जाता है। ठीक है, काफी स्वस्थ आदमी है। वह अपने परिवार के साथ जो है घूमने के लिए जाता है, पटना में एक तारामंडल है, वहां वो जाता है, 5-10 सदस्य हैं उसके साथ। उसके एक आदमी की एंट्री फी है 500 रुपए, 10 आदमियों का 5000 हुआ। उसके पास पैसे नहीं है। अब बताइए, उसे पैसे नहीं है, धन नहीं है उसके पास, तो स्वास्थ्य तो है, लेकिन उसको कहां रहना पड़ेगा? गेट के बाहर। अब उस स्थिति में आप बताइए कि क्या वो, स्वास्थ्य तो खूब है उसके पास, लेकिन क्या वो खुश हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। वहीं पर एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। एक आदमी है, उसके पास पैसे काफी हैं, वो पैसा पे किया, अपने परिवार के साथ चला गया तारामंडल के अंदर में। जब अंदर गया और वहां पर ग्रहों की स्थिति के बारे में बताया जाने लगा, मंगल ग्रह, शनि ग्रह, बुध ग्रह, सबके बारे में वो तो बताया जा रहा है। अच्छा, पिक्टोरियल व्यू बहुत ही अमेजिंग है, लेकिन वहां पर उसका क्या हुआ? माइग्रेन दर्द शुरू हो गया। एक आदमी का गैस इतना बढ़ गया, वहीं उल्टी कर दिया। अब आप बताइए, क्या वो खुश रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। यानी पैसे हैं उसके पास, स्वास्थ्य नहीं है। उसके पास स्वास्थ्य है तो पैसे नहीं है, दोनों स्थिति में खुश नहीं रह सकते हैं। यानी इन दोनों के बीच में बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। यानी धन और स्वास्थ्य, ये दोनों चीज चाहिए आपको, बैलेंस, आपको खुश रहने के लिए। तो सबसे पहले हम आज चर्चा करते हैं स्वास्थ्य पर। ठीक है, स्वास्थ्य में एक आयुर्वेदाज है ना? तो आयुर्वेद में सबसे बड़े हुए उसके धन्वंतरी, उन्हीं के शिष्य परंपरा में आते हैं चरक, वांगभट्ट। और वांगभट्ट ने एक किताब लिखी है अष्टांग हृदयम। महर्षि वांगभट्ट ने एक किताब लिखी है अष्टांग हृदयम, जिसमें 7200 सूत्र हैं हमारी केवल हृदय की एक्टिविटी को, हमारे स्वास्थ्य को लेकर के। ये सभी संस्कृत में। मैं उन सारे चीजों का तो व्याख्या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक जो उसका पहला सूत्र है, उस सूत्र का मैं, जो संस्कृत तो नहीं, उसका जो हिंदी अर्थ है वह मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि स्वास्थ्य का क्या इंपॉर्टेंस है। तो वो कहते हैं कि आपका यदि धन का नुकसान हो जाता है तो आप फिर से प्राप्त कर सकते हैं। आपके मित्र यदि आपसे बिछड़ गए हैं या किसी कारणवश आपसे नाखुश होकर के रुठ गए हैं, तो आप उनसे भी फिर से मित्रता प्राप्त कर सकते हैं। पत्नी से बंद हो गई है, पत्नी खो गई है, पत्नी कहीं चली गई है, तो उसे भी फिर से आप हासिल कर सकते हैं। और विभिन्न तरह के लाभ जो कभी आपके बिजनेस में, कभी आपके धंधे में जो भी नुकसान हुए हों, उसको भी आप लाभ के रूप में फिर से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका स्वास्थ्य एक बार हो जाएगा, यदि आपका स्वास्थ्य एक बार चला जाता है, तो उसे आप दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है आपका हेल्थ। आज हम इसी हेल्थ पर ही बात कर रहे हैं आपसे। तो सबसे पहले ज्यादा जरूरी क्या चीज का? अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। और इसमें आयुर्वेद का एक फंडा भी यही है कि जो व्यक्ति स्वस्थ हैं उनको स्वस्थ रहने की कला सिखाना, और जो बीमार हैं उनको स्वस्थ कैसे किया जाए, इस पर काम करना। ये दो तरीके से हम अब खुद भी स्वस्थ रह सकते हैं, लोगों को भी हम स्वस्थ बना सकते हैं। तो देखिए कि हम आज के डेट में आप महसूस करते होंगे कि हर एक घर में तरह तरह की बीमारियां हैं, है ना? किसी के पास है डायबिटीज, वेरी कॉमन, है ना? डायबिटीज आपका हो गया, हार्ट का डिजीज, आपका जॉइंट पेन का, आपका विजन से रिलेटेड, आंखों से रिलेटेड, है ना? आपके पेट से रिलेटेड बहुत तरह की बीमारियां हर घर में वेरी कॉमनली हो रही है ना? तो इनके पीछे का कारण क्या है? इनके दांत की समस्या हो रही है, सांसों की समस्या हो रही है, वजन बढ़ने की समस्या हो जा रही, एलर्जी है, पेट में प्रॉब्लम है। तो इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है कि हम लोग के जो डेली हैबिट्स है हम लोग की, वो
और हम लोग जो डेली यूज की चीजें जो यूज कर रहे हैं वो। अब सोचिए कि हमारा डेली रूटीन किस तरीके से गाइड हो रहा है। सुबह उठने के साथ में पेस्ट, ब्रश, साबुन, शैम्पू, हैंड वॉश, है ना, कपड़ा धोना, फिर बर्तन धोना, सारी तरह की चीजें हम लोग यूज करते हैं और हर एक चीजों का कोई ना कोई हम लोग प्रोडक्ट इसमें यूज कर रहे हैं। ये सारे प्रोडक्ट जो हैं वो हानिकारक केमिकल से युक्त है ना। केमिकल में मैं आपको एक चीज और क्लियर करना चाह रहा हूं कि केमिकल्स दो तरह के होते हैं, एक फाइटोकेमिकल्स और दूसरा होता है सिंथेटिक केमिकल्स। फाइटोकेमिकल्स क्या है? पौधों में पाया जाने वाला, हर एक पौधे में कोई ना कोई केमिकल है, रसायन है। कैसे? आप एक उदाहरण के रूप में यूं समझें कि जैसे अभी हाल फिलहाल में सीजन गया है आमों का, आपके घर में पके हुए आम कहीं रखे हुए हैं, आप घर में प्रवेश करते हैं, दूर से ही उसके आम की खुशबू जो है आपके नाकों तक पहुंच जाती है ना, और आप ये महसूस करते हैं कि घर में पके हुए आम रखे हुए हैं। आपके किचन में फूल गोभी की सब्जी बन रही है, आप उसके स्मेल से ही पता कर लेते हैं कि फूल गोभी की सब्जी बन रही है या दूसरी कोई सब्जी बन रही है। तो ये जो सुगंध खुशबू जो फैलती है वो उसमें पाए जाने वाले फाइटोकेमिकल्स के कारण ही है, और यही फाइटोकेमिकल्स कहीं ना कहीं हमारे शरीर को लाभ भी पहुंचाते हैं, अपना वो गुण भी देते हैं हमको। तो जो फाइटोकेमिकल्स हैं वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं होते, लेकिन जो सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। तो हम जो अभी डेली यूज की चीजों का, जितनी सारी चीजों का जो मैंने नाम लिया, उसमें एक चीज कॉमन है कि सारे में हानिकारक केमिकल्स मौजूद हैं। और वे केमिकल्स क्या है, कुछ एक का नाम से लीजिए। पैराबेन है, टाइक्लोसान है, ट्राइक्लोकार्बन है, फॉर्मेल्डिहाइड है, सोडियम लॉरेल सल्फेट, सोडियम मोनोसल्फेट, इस तरह की बहुत सी खतरनाक चीजें हैं जो कि विभिन्न जो आपका डिजेनरेटिव डिजीज के कारण है। यानी हम जो भी सामान यूज कर रहे हैं उसमें ये खतरनाक केमिकल युक्त हैं। तो ये जो सामान यूज कर रहे हैं ये हम सामान ला कहां से रहे हैं? बाजार से ही तो ला रहे हैं ना। तो हम जिस किसी भी दुकान से हम लोग लाते हैं वो डायरेक्ट, देखिए कंपनी जो है एक तरफ तो सॉरी खतरनाक केमिकल से युक्त प्रोडक्ट बन रही है, और उसी प्रोडक्ट के डेली यूज के चलते जो है हमारा स्वास्थ्य डैमेज हो रहा है। और दूसरी तरफ क्या है, यही कंपनियां वो सामान आपको सीधे नहीं देती, वो एक सिस्टम के द्वारा वो अपने सीएनएफ एजेंट को देती हैं। सीएनएफ एजेंट जो है आपके डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को देता है, होलसेलर से रिटेलर को, और फिर आपको पहुंचता है। यानी जो कंपनी कोई सामान जो 30 से 40 रुपए में विथ प्रॉफिट बना लेती है वो आप तक आते आते 100 रुपए में पड़ता है। यानी आप जो 100 रुपए का कोई सामान खरीद रहे हैं तो उसमें से 30 से 40 रुपए तक का तो आपको सामान मिला, रेस्ट जो 60 से 70 रुपया होता है वो ये कंपनियां सीधे आपके पॉकेट से उठा करके मार्केट में दे देती हैं। सोचिए मैंने किस तरह से आपके स्वास्थ्य के साथ खेल हो रहा है और आपके धन के साथ भी खेल हो रहा है, यानी दोनों आपका नुकसान में जा रहा है। अब क्या आपको नहीं लगता है कि इन चीजों से बचने की जरूरत है ना? बिल्कुल बचना चाहिए, क्योंकि ये हमें स्वस्थ रहना ये मेरा अधिकार है, और मैं धनी रहूं, मेरे पास धन हो, यह भी मेरा अधिकार है। क्यों नहीं होना चाहिए? आखिर हमने अर्न किया है ना, हमने अर्न किया, और उस पैसे को बेनिफिट कौन ले लिया? बाजार वाले ले। तो आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले तो यह डिसाइड करना होगा कि क्या मुझे स्वस्थ रहना है, क्या मेरे परिवार को स्वस्थ रहना है या नहीं। तो आप ये डिसाइड कर लें। यदि आप यह डिसाइड करते हैं, आप यह सोचते हैं कि नहीं आज के बाद अभी तक जो हुआ सो हुआ, जो मेरे स्वास्थ्य का डैमेज हुआ, मेरे जो धन का डैमेज होना था वो सारा हो गया, लेकिन आज के बाद से ऐसा नहीं होगा। तो आपको एक डिसीजन लेना है, और डिसीजन लेकर के कोई बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ने की जरूरत नहीं, आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच हो जाना है। क्या करना है? आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच हो जाना है, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एमवे ग्लोबल या
एमवे इंडिया इंटरप्राइजेज। मैं समझता हूं कि आज जितने लोग हैं बहुत लोग, सारे लोग इस नाम से परिचित होंगे, और जो इसके बारे में कुछ जानते हैं, बहुत लोग, क्योंकि कंपनी बहुत पुरानी है इसलिए बहुत से लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। लेकिन आप क्या जानते हैं इसके बारे में, थोड़ी देर के लिए आप उसे एक जगह पर होल्ड कर दीजिए, और मैं इसके बारे में जो फैक्ट्स बताने जा रहा हूं उसको आप ध्यान दीजिएगा। ये एक ऐसी कंपनी है जो कि दुनिया भर में ये आपका केमिकल फ्री, सिंथेटिक केमिकल फ्री प्रोडक्ट बनाने के लिए जानी जाती है। ये सोचिए कि मोर देन 59 ईयर्स, 59 साल पुरानी कंपनी है, और इसके साथ आपके हेल्थ को केयर करने के लिए जो कंपनी, जो ऑर्गेनाइजेशन अटैच है इसके साथ, दैट इज न्यूट्रलाइट, वो तो मोर अबाउट टू 90 ईयर्स पुरानी। अब सोचिए कि इतनी पुरानी कंपनी। अच्छा, एक चीज और, जैसे लोग कहते हैं ना कि बहुत सी कंपनियां आपको मिल जाएंगी जो कहें कि हम केमिकल फ्री प्रोडक्ट बनाते हैं, हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इनका पैरामीटर क्या है? आप कैसे मानेंगे कि ये सही है या गलत है? कहने के लिए तो कोई भी कुछ करते हैं, सुनकर ही हम उन पर विश्वास करते हैं, किसी पर किसी पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए एक पैरामीटर है कि 3 चीजों पर आप परखिए। जो कंपनी है जो कह रही कि हम केमिकल फ्री प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसे 3 चीजों में आप परखिए। सबसे पहली चीज कि क्या ये बहुत पुरानी कंपनी है। दूसरी चीज कि क्या ये यूरोपीय देशों में इसके प्रोडक्ट बिकते हैं। मींस यूरोपीय देशों में इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि यूरोपीय देशों में जो क्वालिटी मॉनिटर है वो बहुत तगड़ा है, बहुत कड़ा है। वहां पर कोई भी सामान यूं ही नहीं बिक जाते। तो यदि किसी कंपनी का प्रोडक्ट यूरोपीय कंट्रीज में बिक रहे हैं, इसका मतलब उसकी क्वालिटी सही है। तो ये दूसरा हो गया उसके क्वालिटी को परखने का। और तीसरा कि क्या उस प्रोडक्ट पर 100% मनी बैक गारंटी है क्या। मनी बैक गारंटी मीन्स आप कोई सामान लाते हैं, उसे खोलते हैं, उसे यूज करते हैं, आप उसे सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं तो उसे आप वापस कर दीजिए और ये आपका पूरा पैसा लौट जाए। इस तरह की गारंटी देने वाली यदि कोई कंपनी है तो आप उसके प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी और मेरी उम्र मोर देन 55 ईयर्स है, तो मुझे आज तक कोई दूसरी कंपनी ऐसी नहीं मिली जो इस तरह का डील देती हो, इस तरह का गारंटी देती हो। और ये गारंटी आप, मैंने जो बताया कि एमवे ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़ करके उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां आपको क्या मिल जाएगा? सबसे पहले तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिल जाएंगे केमिकल फ्री। इसके अपने जो इस कंपनी के बारे में जानिए कि ये अभी हाल इसके कंपनी के पास जो है मोर देन 600 साइंटिस्ट हैं जो 50 से भी अधिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी में दिन रात काम करके हमारे लिए, आपके लिए अच्छे अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट को बना रहे हैं। ये इनका बैकग्राउंड है। और ये आप अभी हाल फिलहाल में एक भारत ने साइंस के, स्पेस के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा काम किया, एक चंद्रयान भेजा अभी हम लोगों ने हाल फिलहाल में। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे इसरो की, है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये लैंडमार्क साबित हुआ, और वो भी चांद के उस तरफ लैंड हुआ जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया था। जानते हैं उस मिशन को कंप्लीट करने में कितने साइंटिस्ट से काम किया? 80 साइंटिस्ट ने। और एमवे के पास मोर देन 600 साइंटिस्ट हैं। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। आप भले ही उसको जिस रूप में सुने हो, जिस रूप में जानते हो, मैं नहीं जानता, लेकिन यह फैक्ट है। इसके पास मोर देन 7000 एकड़ का सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म है। ऑर्गेनिक फार्म और सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म दोनों दो चीजें होती हैं। आप अपने एक गमले की मिट्टी को ऑर्गेनिक करने के लिए आपको पसीने छूट जाएंगे, और इसके पास खुद का अपना अबाउट टू 7000 करोड़ का ऑर्गेनिक फार्म है। आप 7000 एकड़ जो है, 7000 एकड़ का आप अनुमान लगा नहीं पा रहे हैं कि कितना। पटना में एक बहुत बड़ा, पटना के सेंटर में एक बहुत बड़ा मैदान है जिसे गांधी मैदान के नाम से जाना जाता है, और उसकी जो एरिया है वो मात्र 50 एकड़। सोचिए, है ना। और ये इसके पास कितना है? 7000।
पटना में एक संजय गांधी जैविक उद्यान नाम से एक, जिसे लोग चिड़िया खाना कहते हैं, काफी जंगल जंगलात हैं, उसमें बहुत से विभिन्न पशु पक्षी भी रखे हुए, लोग घूमने जाते हैं सुबह के सुबह में, फ्रेश एयर वहां टहलने जाते हैं। उसका जो चारों तरफ का पेरीमीटर जो पाथवे बना हुआ है टहलने के लिए, उसकी लंबाई है तकरीबन 6.5 किलोमीटर, और उसका एरिया कितना है तो 150 एकड़ में वो फैला हुआ है। और ये कितना, 7,000 एकड़। सोचिए कितना बड़ा, कल्पना करके देखिए, सोच भी नहीं सकते हैं। सुनने में तो लगता है एक फिगर है 7,000 बोल दिए, लेकिन ये काफी बड़ा। पटना से रांची की दूरी है करीब करीब 300 350 किलोमीटर, 250-300 किलोमीटर के लगभग में। उतना एरिया में इसका फार्म है, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म। सोचिए किस तरह की कंपनी है। और ये जो है इसके साथ साथ जो है एक सिस्टम बना हुआ है इस कंपनी, इसके साथ जुड़ने से क्या फायदा हुआ, इस ऑर्गेनाइजेशन जुड़ने के साथ फायदा क्या होगा। फायदा, सबसे बड़ा फायदा कि आपको सिंथेटिक केमिकल फ्री, जो भी है केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, जिससे आपका हेल्थ का जो डैमेज हो रहा था वो रुक जाएगा, आपका स्वास्थ्य सुरक्षित हो जाएगा। और साथ ही साथ जो हमने बताया ना कि आप जो 10,000 रुपया खर्च कर रहे थे महीने का अभी तक, उस 10,000 में तो आप 3 से 4,000 तक का तो आप सामान ला रहे हैं, और 6 से 7,000 रुपया जो है ये आपका धन चला जा रहा है बाजारों में। लेकिन ये कंपनी कह रही है कि नहीं, हम डायरेक्ट आपको दे देंगे, माल हमारा सीधे आप तक आएगा, और इस 6,000 रुपये को भी हम एक सिस्टम के द्वारा वापस कर दें। क्या होगा, जैसे आप सिर्फ यदि आप पर्सनल यूज करते हैं तो आपको 15 से 20% का कैशबैक और कैश डिस्काउंट के रूप में आएगा, यानी 2,000 रुपया का बचत हो जाएगा, 2,000 रुपया वापस आ जाएगा। इस तरीके से केवल यूज करने पर, ठीक है, मीन्स हेल्दी प्रोडक्ट तो मिले ही, केमिकल फ्री प्रोडक्ट मिले ही, और आपका धन भी रिटर्न हो रहा है। उसी तरीके से अब सोचिए आपका उद्देश्य क्या है, स्वस्थ रहना है ना। आपने अपने प्रोडक्ट को बदल दिया, अपने प्रोडक्ट को चेंज करके केमिकल फ्री प्रोडक्ट आप यूज करने लगे। केवल आपके चेंज करना आप स्वस्थ रहेंगे, नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आपका संबंध आपके बहुत से दोस्तों के साथ है, बहुत से रिलेटिव्स के साथ है। आप उनके यहां जाते हैं, उनके यहां तो ही प्रोडक्ट मिलेगा, केमिकल वाला ही मिलेगा, तो फिर आपका स्वास्थ्य तो फिर प्रभावित हो रहा है। तो अब आपकी यह ड्यूटी बनती है कि आप उनको भी इससे जो स्वास्थ्य का डैमेज और धन और दोनों की जो हानि हो रही है इस पुराने बाजार सिस्टम से, उससे उनको भी बाहर निकालें, और आप उन्हें बताएं इसके बारे में। यदि आप पूरे विश्वास के साथ यूज करने के बाद यदि आपको विश्वास हो जाता है, नहीं विश्वास हो रहा है, नहीं सब आपको समझ में आ रहा है, आप लौटा करके पैसा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप संतुष्ट होते हैं तो आप इस चीज को अपने तक सीमित मत रखिए, लेकिन क्योंकि स्वस्थ रहने का पूरा अधिकार सिर्फ आप ही को नहीं है, आपकी सोसाइटी को भी है, तो आप उन्हें भी इसे बताते हैं। तो इस तरीके से आपकी धीरे धीरे एक टीम बन जाती है, और हर लोग जो अपने खर्चे को केवल स्विच कर रहे हैं और एक टीम बना रहे हैं, तो इससे जो है धीरे धीरे 2,000 से बढ़ते हुए ये आपका जो है एक छोटा सा टीम, जब आपके साथ 10-12 लोगों की टीम हो जाएगी, तो आपका जो इनकम होगा वो लगभग में जो है आपके जो पैसे जो लौटेंगे वो करीब 10,000 के लगभग में पर मंथ आपको वापस आने लगते हैं। इनकम जनरेट होने लगता है आपकी टीम के एफर्ट के द्वारा, जो कि 10,000 के लगभग में वो आपको वापस मिलने लगते हैं। इसी तरह से टीम साइज बढ़ते बढ़ते जो है यदि मोर देन 100 हो जाती है, तो आपका जो है एक जो इनकम आता है वह पर मंथ 1 लाख से ऊपर का हो जाता है। ठीक है, इसमें समय लगेगा, लेकिन हड़बड़ी क्या है, हड़बड़ी नहीं है। इस चीज को यदि हम लोग करते रहेंगे तो इससे क्या होगा कि हम अपने स्वास्थ्य को भी वापस पाएंगे और हम अपने धन को भी वापस पाएंगे। आज का हमारा प्रेजेंटेशन एक छोटा सा प्रेजेंटेशन, इतना ही तक। और इसके आगे एक चीज मैं और एक डेमो के माध्यम से एक डेमो के माध्यम से मैं दिखाना चाह रहा हूं, ताकि जैसे मैंने जो बताया
कि अभी तक जो है आपने जो कुछ भी प्रोडक्ट आप यूज किए हैं उसका किस तरीके से असर पड़ा है आपके स्वास्थ्य पर, और वो केमिकल वाले हैं उसका हम एक दीजिए, खुला नहीं है। जनरली हमारे घरों में मैं ज्यादा तो नहीं, दो दो चीजों का एक डेमो के माध्यम से यह दिखाना चाहता हूं। हमारे घरों में बर्तन धोने के लिए जनरली आप सबके ज्यादातर घरों में प्रयुक्त होता है ये विम बार, विम टिकिया है, ये है ना, विम टिकिया है, यही बर्तन धोने के लिए यूज होता है। मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि बाजार के जो प्रोडक्ट हैं वो किस तरीके से केमिकल युक्त हैं, और हमने जो अभी कहा है आपसे कि हमारे जो एमवे जो प्रोडक्ट बनाती है वो केमिकल फ्री प्रोडक्ट बनाती है, मैं डेमो के द्वारा सिर्फ वही आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने ये 2 जार में लिया है पानी, और इसमें मैं बल हमारा पीछे की ओर है, इसमें कुछ जो बीम बार आता है उसको मैंने इस पानी में घोल दिया। और ये है टी स्ट्रॉ जो बर्तन धोने के लिए लिक्विड के रूप में है, इसका मैं एक दूसरे जार में इसका थोड़ा सा इसमें ऐड कर दे रहा हूं। हम लोग यहाँ ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि इसमें से कौन सा जो प्रोडक्ट है वो केमिकल फ्री है, किसमें केमिकल नहीं है, बस यही मेरा उद्देश्य है अभी का। देखिए इसमें भी झाग है ना, झाग इसमें भी हुआ, और ये विम बार है। दोनों के कलर में भी डिफरेंस दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब ये है नेफ्थलीन का सॉल्यूशन जो लैब में इंडिकेटर के रूप में यूज होता है ना, केमिकल की जांच के लिए हम लोग यूज करते हैं, लैब में होता है। ये देखिए इसमें जो हमने अभी एमवे के द्वारा निर्मित जो डिस्ट्रॉप के नाम से आता है बर्तन धोने वाला, उसमें मैं इसकी कुछ बूंद मिला रहा हूं। सात, 8, 9, 10 बूंद हमने इसमें मिला दिया। और दूसरी तरफ है ये जार का जो डिशवाशर है वो, उसमें भी मैं 1, 7, 8, 9, 10 देख पा रहे हैं किस तरह से प्रोडक्ट ने कलर चेंज कर दिया, अर्थात इसमें केमिकल। मैं यही आपको दिखाना चाह रहा हूं कि आपने जो बाजार में पैसे खर्च करके केमिकल वाले प्रोडक्ट ला रहे हैं, उसी से आपके सारे प्रॉब्लम की जड़ है, आपके स्वास्थ्य का और आपके धन का, दोनों का नुकसान हो रहा है। यदि आप इसे स्विच करके इस ऑर्गेनाइजेशन एमवे इंटरनेशनल, एमवे इंडिया के ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ करके अपने लिए अच्छे प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करते हैं और लोगों को इसके बारे में बताते हैं, तो आपका तो स्वास्थ्य रहेगा ही ठीक, साथ ही साथ आपके समाज का भी स्वास्थ्य सही रहेगा, आपके जाने वाले लोगों का स्वास्थ्य सही रहेगा, और उनका भी धन वापस होगा और आपका भी धन वापस होगा।
तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और आप कुछ कहना चाहेंगे? ये फिर से गुड इवनिंग टू ऑल। नहीं, चलिए हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, हेलो, आ रही है। यस। फिर से सभी को गुड मॉर्निंग, है ना। गुड मॉर्निंग इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इससे इस बिजनेस से हम लोग बहुत से मैंने मनी को अर्न करेंगे। गुड मॉर्निंग इसीलिए बोला जाता है, तो मोर अर्निंग हम लोग इससे बनाते हैं। तो आज हम लेडीज के पर्पज से कुछ बातें करेंगे। मुश्किल से 5 मिनट, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी आधा घंटा हो गया है। मैं यही कहूंगी कि जब मैंने भी इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो बहुत ही सिंपल तरीके से, जैसे खासकर लेडीज लोग देखती हैं कि प्रोडक्ट बहुत महंगा है, मार्केट में सवाल आते हैं, आप लोग के साथ भी आती है, मेरे साथ भी आती है। तो मैं एक छोटा सा कहानी बताना चाहूंगी कि प्रोडक्ट महंगे हैं, तो वहां पर हम लोग यही बताते हैं लोगों को, क्योंकि प्रोडक्ट तो महंगे हैं, ऐसे देखेंगे तो महंगे लगेंगे, बट अगर पर यूज आप देखेंगे तो मार्केट के प्रोडक्ट से भी सस्ते प्रोडक्ट है। कैसे सस्ते हैं? जैसे एक लेडीज थी, वो उनके एक बेटे थे, तो लेडीज बहुत ही गरीब थी, तो उन्होंने अपने बच्चे को डेली वर्क करके उसको बच्चे को पाल रही थी। तो एक दिन बच्चा जो है बोला कि मम्मी हमको हाथी, जैसे होता है ना कि खिलौना बेचने आते हैं घर मैंने हर मोहल्ले पर, तो वहां पर भी आए हुए थे खिलौने खेलने वाले। तो बच्चा जिद करने लगा माँ से कि मम्मी माँ हमको हाथी खरीद दीजिए। तो माँ कही कि नहीं बेटा, हम आपको हाथी नहीं खरीद सकते। उसका दाम था 1 रुपया, उस समय पहले की बात है, पहले जमाने की बात है जब सस्ते होते थे उस समय। तो 1 रुपया का वो हाथी था, बट उसकी माँ ने उनको नहीं खरीद के दिया क्योंकि वो समर्थ नहीं थी, उनके पास पैसे नहीं थे। लेकिन जब बच्चे इसी तरह बड़े हो गए, अब बच्चा बड़ा होके पढ़ाई लिखाई किया और अच्छा प्रोफेशन में आया, और जब प्रोफेशन में आया तो खूब पैसा कमाया, और अपने यहाँ वो बहुत शौकीन ओके उसको एक ड्रीम था कि मेरे घर में बड़े बड़े हाथी, क्योंकि बच्चा जब ड्रीम देखता है तो पूरा करने की कोशिश करता है। तो उन्होंने हाथी खरीदे, घोड़े खरीदे, सब रखे अपने घर में, और वही फिर अपनी मम्मी माँ को बताया कि माँ देखो ये हाथी मैंने ऑस्ट्रेलिया से खरीदा, ये घोड़ा देखो मैंने जापान से खरीदा मैंने ये। तो उसकी माँ रोने लगी। तो बेटा बोला कि माँ क्यों रो रही हो? तो माँ बोली कि बेटा उस समय की बात है जब तुम छोटा था, तो इसी तरह खिलौने वाले आए हुए थे, उसके पास भी हाथी घोड़े थे, बट हम उस तुमको खरीद के नहीं दे पाए। तो क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। तो देखिए बच्चा भी वही है, हाथी घोड़ा भी वही है, लेकिन हुआ क्या कि उसके पास पैसे नहीं थे, और बच्चा बड़ा होके जब कमाने लगा तो उसके पास लाखों रुपए हो गए, तो उन्होंने हाथी घोड़ा खरीदा। कहने का मतलब है कि जब आपके पास ये नहीं है कि पैसा है और अभी पैसा था और अभी पैसा नहीं है, लेकिन जब पैसा भी नहीं रहता है तो भी अगर आपके ड्रीम बड़े होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं से आप उसको पूरा कर लेते हैं। उसी तरह जब हम बिजनेस में आए थे 2000 में, हमने इस बिजनेस को देखा था, तो बिजनेस बहुत ज्यादा समझ में नहीं आई, लेकिन जब प्रोडक्ट मेरे घर में आ गए, हस्बैंड को मेरी इनके सीनियर ने बोले कि राजेश्वर जी आपको एमए बिजनेस करना होगा। तो बिजनेस ये प्रोडक्ट को लेने होगा, तो उस समय 4,500 में प्रोडक्ट मिलते थे, कैप पूरा आ गया था। तो जब मैंने खोल के देखा तो एक LOC, डिस ड्रॉप, ये सब का दाम जो था वो आपको कॉस्टली थे ऑब्वियसली। तो मुझे लगा कि बाप रे इतने महंगे प्रोडक्ट कैसे यूज करेंगे, लेकिन फिर कहीं नहीं लगा कि प्रोडक्ट जब यूज करने लगे तो देखने लगे कि बहुत अच्छे प्रोडक्ट थे। तो कहते हैं ना डिस ड्रॉप जो है इसमें एलोवेरा सीसो है, ताकि ये प्रोडक्ट नारियल का तेल है, इसमें जो है अपने हाथों को सॉफ्ट रखते हैं। और अगर बाजार की जो आप यूज करते हैं विम बार, तो इससे हाथ इतने न खराब हो जाते हैं, जब मैं लोगों को बताती हूँ तो लोग जब यूज करते थे। तो इसी तरह इस छोटे छोटे काम है करना है, इसमें प्रोडक्ट को यूज करना है केतली, और आपको लोगों को शेयर करना है। तो 2000 से लेकर आज 2023 खत्म हो गया, हम लोग सिल्वर प्रोड्यूसर है और ये बिजनेस को बहुत बढ़िया से कर रहे हैं। तो लेडीज यही कहेंगे कि कोई आप 10 लोगों को बताते हैं तो उसमें तो 2 ही लोग आपके बात सुनेंगे, 2 ही लोग प्रोडक्ट देंगे। तो इससे घबराना नहीं है,
यही फेथ मेरे सीनियर ने हमें दिया और आज हम लोग भी यही फेथ यही डिजिटल इस मीटिंग्स में भी हम लोग आज बता रहे हैं कि आप घबराइए नहीं, इस बिजनेस में आया है तो आप फेथ रखिए, धीरे धीरे करिए और आराम से हो जाएगा। आज ऐसा सीन है कि लोग घर आके प्रोडक्ट को ले जाते हैं और यही चीज था एक दिन कि लगता था कि कैसे हम लोगों को बताएंगे, तो हमने यहाँ सीखा, लोगों को बताए और लोगों ने प्रोडक्ट को यूज करना किया और आज हम लोगों का बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, सब लोग मिलके हम लोग बिजनेस करते हैं। तो यही कहेंगे कि आप घबराइए नहीं, आप लोगों से बात करिए और लोग जरूर आप पर पेट करेंगे और लोग आएंगे और आपका बहुत बड़ा बिजनेस होगा। So thank you. Back to host. And Anjana Gupta ji, it was a wonderful presentation. With Hello. a short. Thank you, Rajeshwar Prasad and Anjana Gupta ji for that wonderful presentation. Within a short span of time, you could explain beautifully with the demo. So it was an awesome presentation. We can give a wonderful round of applause for both Anjana Gupta ji and Rajeshwar Prasad. We can give a wonderful round of applause. Thank you for sharing Thank your you, sir. knowledge, wisdom, experience, and the testimonials that you have given. You have talked about the reality of life, which is spread across what is happening in the so-called middle class families. Thank you once again for your time, knowledge, and wisdom and experience. Once again, thank you very much. So the next agenda for this meeting is, as Rajeshwar Prasad was saying, that there are certain levels in the business where after doing a certain team, you would be recognizing in this business. So we have certain few leaders over here who are called for the recognition part. So they are connected from different parts of India. So it is good to see all the people from different parts of India. First, I'll invite Geeta and Vishal Prasad ji. Over to you. जी थैंक यू किशोर जी। और सही में आज का जो प्लान था वो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही यूनिक और बिल्कुल अलग तरीके का लगा। और जैसे बताया ही गया कि ये प्लेटफॉर्म जो है वो लेडीज़ के लिए बहुत ही अच्छा है। और नाम तो बताया ही गया, मेरा नाम गीता शर्मा प्रसाद है और मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ और एक बिज़नेस लेडी हूँ और काफ़ी कुछ मिला है इस बिज़नेस से मुझे। थैंक यू गीता। और ज़बरदस्त आज का प्रेजेंटेशन, दोनों के लिए बहुत बहुत बधाई। और उम्मीद करते हैं कि जो भी जानकारी आप दोनों लीडर्स ने शेयर की हैं, देखिए एक सक्सेसफुल जॉब में हैं दोनों जन, और क्या बताएं इतने सीरियस तरीके से बिजनेस को भी बिल्ड कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप दोनों लीडर्स के लिए धन्यवाद। और एक बात ज़रूर बताना चाहेंगे, देखिए हम लोग मिडिल क्लास में होता क्या है कि हम लोगों को ये बताया जाता है पढ़ाई लिखाई करना, एक जॉब में चले जाना है, और होता भी यही, हम लोग चले भी जाते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, हमारे जो जनरेशन्स के बच्चे हैं, अगर उनको भी अगर जॉब पाना है, हम लोग कितना भी सक्सेसफुल अपने जॉब में हो जाएं, उसको भी उसी स्ट्रगल से शुरुआत करना होगा और आने वाले समय में और ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन जिस बिजनेस प्रेजेंटेशन के बारे में आज दोनों लीडर्स ने बताया है ना, अंजना जी और राजेश्वर प्रसाद जी ने, बहुत ही औसम है। अगर उसको आप वन टाइम बिल्डअप करते हैं तो आपके जनरेशन्स के लिए वहाँ से मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो एक लीडरशिप के साथ साथ में बढ़ेंगे और उनको आप एज ए गिफ्ट दे करके जाएंगे। और अपने प्रोफेशन में जैसे कि मैं बात करूं, मैं विशाल प्रसाद बाय प्रोफेशन गवर्नमेंट स्कूल टीचर के तौर पे कार्यरत हूं और इस बिज़नेस को पैशनेटली बिल्डअप कर रहा हूं अपनी वाइफ गीता के साथ में, और अपनी दोनों बेटियों के लिए इस बिज़नेस को बिल्डअप करना चाहता हूं, तो एज ए जनरेशन गिफ्ट करने के तौर पर मैं देना चाहता हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस बिज़नेस अपॉर्चुनिटी को आपने देखा है, बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन रहा और क्या ज़बरदस्त होस्टिंग आज की रही है किशोर जी की। थैंक यू। बैक टू द होस्ट।